बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। श्रोताओं, मैंने भाग आपके समक्ष 3 पेश किया, जिसमें राजा प्रथम अपने देश को, अपने राज्य को वापस लौट रहे होते हैं राजा नल के डठौन से। एक पिता अपने बच्चा के डठौन से वापस लौट रहा होता, मगर उसे खुद ही नहीं पता ये मेरा भी पुत्र है। श्रोताओं, भाग 4 मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए, अपना प्यार मुझे दीजिए। श्रोताओं, जब राजा नल अपने मामाओं के यहाँ फूलचंद और पन्नालाल और सेठ लच्छू के यहाँ दक्षिणपुर में खेल रहे हैं और बनियों के बच्चों के संग खेलते हैं। बनिए के बच्चा तो तराजू से खेलते हैं, कभी ये बिक्री करते हैं, वो बिक्री करते हैं, ये दुकान के बारे में जानते हैं, उस दुकान के बारे में जानते हैं। मगर राजा नल तो क्षत्रिय के बेटा थे, 4 कलाओं से अवतार थे। वो कभी धनुष बनाते हैं, धनुष बाण, कभी सेना को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। ऐसा खेल खेलते रहते थे। ऐसे दोस्तों सही से चल रहा था। उधर जो उनके मामा थे फूलचंद और पन्नालाल, वो देश विदेश में व्यापार करते थे। उन्होंने अपना जहाज़ सजाया और अपने व्यापार के लिए निकल दिए। दोस्तों, कई दिन हो गए समुद्र में जहाज़ चलता रहा। उधर समुद्र के तट पर एक वन था, एक जंगल था। वहाँ पर एक दाना रहता था जिसे दानी बोलते थे। दोस्तों, दानी ऐसा होता था श्रोताओं, अगर वो सूंघ लेता था मनुष्य को तो उसके एक ही फूंक में तुम उसके अंदर चले जाते थे। बहुत भयानक दानी रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो अप्सराओं को लजा जाती थी। सुंदरी थी, विश्व सुंदरी जिसे बोल सकते थे, अप्सराओं को लजा जाती थी। उसका नाम था गजमोतनी। श्रोताओं, वो जंगल में रहती थी और दानी सुबह जो 10 बजे निकल जाता था, शाम को 5 बजे आता था। एक दिन क्या हुआ कि वो समुद्र के तट पर नहा रही थी नग्न अवस्था में, और उसने अपने कपड़े ऊपर उतार के रख दिए। और एक वो आपको बताते चले, एक चौसर का खेल होता है, ये राजाओं लोग खेला करते थे। केवल राजा नल खेलते थे और उनकी गजमोतनी खेलती थी। जो चौसर का खेल होता है उसमें 16 गोटियां होती थीं। और जब वो नहा रहे थे तभी उसने इन सेठों का जो जहाज फूलचंद और पन्नालाल का जाते हुए देखा, उधर आते हुए। तभी वो एक संग निकली और भाग गई। वहाँ पर उसकी एक मोचनी और एक गोट छूट गई और वो आराम से महलों में जाकर सोने लगी। क्योंकि जब उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए पन्नालाल और फूलचंद की। क्योंकि उसे देखकर जब वो लोग वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। तट पर उन्होंने अपना जहाज लगा दिया और जहाज लगाते हुए उन्हें वहाँ पर एक गोट मिली और एक मोचनी मिली। जब उन्होंने मोचनी देखी और वो गोट देखी कि वो इतनी सुंदर थी, गोट और मोचनी, कि जब ये इतनी विचार आपस में किया कि जब ये इतनी सुंदर है तब इसे पहनने वाली भी कितनी सुंदर होगी। तो उन्होंने कहा, मुझे राजा प्रथम, राजा वीरसेन के यहाँ ये राजा को पुरस्कृत के रूप में अगर मुझे दे तो मुझे काफ़ी इनाम मिलेगा। उनके मन में दिमाग चलने लगा कि मगर ये चीज़ मैं राजा प्रथम को दूंगा तो मुझे वो बहुत सारा धन देंगे और इनाम देंगे। उनके मन में लालच आ गया। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, अगर कोई भी विपदा आती है वो कह के नहीं आती है। श्रोताओं, वो जाते थे व्यापार देश विदेश को करने को, मगर उन्होंने वहीं से अपना जहाज मुड़ा लिया अपने देश के लिए। 5-6 दिन में वो अपने देश में पहुंच गए और अपने पिता लच्छू सेठ से विचार किया और सारा वाकया बताया। बताने के बाद उन्होंने कहा, चलो राजा के दरबार में। जब राजा के दरबार में पहुँचे, दरबारी बैठे थे, दरबार लगा था और राजा बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठे थे। तब उन्होंने एक मोचनी और एक गोट एक सुंदर सी थाल में सजाई और राजा के समक्ष पेश किया कि राजा, मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ, इसके बदले में मुझे इनाम चाहिए। क्योंकि आपको बताते चले, एक राजा हुआ, एक अग्नि, एक जल, ये तीनों चीज़ों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ें एक नेक में तो आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और फिर उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। राजा अपनी बात पर तो प्रसन्न हो जाएगा, मगर उसे पता नहीं पल भर में क्या हो जाए, गुस्सा कितना आ जाए।
फिर उसने राजा ने कहा, अरे मूर्ख, ये तो एक गोट है, इसकी बाकी 15 गोट कहाँ हैं? अगर तुमने मुझे 15 गोट ये मोचनी दूसरी ला के नहीं दी तो मैं आपके परिवार को फांसी दिलवा दूंगा। उसने कहा राजा ने कि आपके पास 6 महीना का टाइम है। अब भगा दिया दरबार से, निकलो, मुझे 6 महीने के अंदर एक गोट और मोचनी चाहिए। जो पन्नालाल और फूलचंद थे वो दरबार से वापस आ गए और आपस में अपने विचार करने लगे। जब वो घर पे पहुँचे तो उन्होंने सारा वाकया बताया और बहुत भगवान का ध्यान करने लगे, अफसोस करने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। खाना बंद हो गया बनना, खाना नहीं बन रहा था। इसी विचार में थे कि 6 महीने करीब आ जाएंगे, क्योंकि दिन घटते रहते थे, सोचने को मजबूर हो जाते थे। ऐसे ही फिर क्या हुआ श्रोताओं, आपको बताते चलें कि ऐसे ही उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक दिन वो राजा नल वहीं रहते थे, क्योंकि राजा नल अब युवा हो गए थे, क्योंकि अब वो 16 साल के हो गए। राजा नल ने अपने मामाओं से पूछा कि मामा क्या बात है, बताओ तो कुछ, कि इतने दिनों से खाना क्यों नहीं बन रहा है। फिर मामा ने कहा, मैं तो राजा प्रथम वीर सेन के दरबार में एक मोचनी और एक गोट लेके गया था, क्योंकि उन्होंने कहा अगर एक गोट जो 16 गोटे होती, मेरे पास तो एक गोट एक मोचनी है, कि अगर इसका जोड़ा और 15 गोट नहीं लाए तो मैं आपके पूरे परिवार को 6 महीने में फांसी की सज़ा सुना दूंगा। श्रोताओं, फिर राजा लाल ने कहा, चलो अब मुझे, हे मामा, आप मुझे उसी घाट पे ले चलो जहाँ पे आपको ये मोचनी और गोट मिली। तभी राजा नल भी तैयार हुए, क्योंकि वो युवा थे, उन्हें पता था। रानी मंजा से उन्होंने आज्ञा मांगी। रानी मंजा को अपने पुत्र राजा नल पर बहुत ही विश्वास था, क्योंकि 4 कलाओं से अवतारित था राजा नल, क्योंकि राजा नल चौसर का खेल जानते थे। फिर श्रोताओं, अपने मामा जो पन्नालाल फूलचंद है, उन्होंने भी अपना जहाज सजाया और चल दिए। चलते चलते उसी जगह पर वो पहुंच गए जहां पर वो मोचनी और गोट मिली थी। श्रोताओं, अब मैं आपको भाग 5 में जल्दी से सुनाऊंगा राजा नल का, कि अब क्या होगा, कैसे मिलेगी ये गोट, और राजा नल की शादी कहाँ होगी, और जो दानव रहता है भस्मासुर वो कैसे मरेगा, क्या होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए इसी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। श्रोताओं, मैं जल्दी से जल्दी आपके समक्ष एक कहानी पेश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा वीडियो, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए छोटे छोटे विभागों में आपके लिए मैं प्रसारित करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती तो अपना बेटा समझकर मुझे क्षमा कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।